क्या आप सच में ब्रह्मचर्य समझते हैं या सिर्फ एक आदत छोड़ देने को ही ब्रह्मचर्य मान बैठे हैं? सुनिए, सच्चा ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर का संयम नहीं है। सच्चा ब्रह्मचर्य है हर इंद्रिय का ब्रह्मचर्य, वाणी का ब्रह्मचर्य, व्यर्थ की बातें नहीं, चुगली नहीं, अशुद्ध चर्चा नहीं, नेत्र का ब्रह्मचर्य, कहीं भी वासना की दृष्टि नहीं, हर जगह दिव्यता देखना, श्रवण का ब्रह्मचर्य, गंदी बातें नहीं, शास्त्र और सत्संग सुनना, मन का ब्रह्मचर्य, काम संकल्प को प्रवेश ही न करने देना। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म में स्थित होना। अगर सिंह का बच्चा भेड़ों के बीच पल जाए तो क्या वो भेड़ बन जाता है? नहीं, वो सिंह ही रहता है। वैसे ही अगर कोई साधक गिर भी जाए तो उसकी हंसी मत उड़ाइए। वो भेड़ नहीं, सिंह है। आज गिरा है, कल दहाड़ेगा। याद रखिए, कुछ नहीं कहूँगा, कुछ नहीं चाहूँगा, ये दो वाक्य अमृत हैं। शिकायत नहीं, प्रतिक्रिया नहीं। जो आ रहा है सह लो, जो हो रहा है उसे तपस्या समझो। ब्रह्मचर्य में असाधारण शक्ति है जिसे आज की दुनिया समझ ही नहीं रही। तुम घी की ताकत की बात करते हो, दूध की ताकत की बात करते हो, लेकिन जान लो तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे संयम में है। वीर्य खिलवाड़ नहीं है, वो जीवनी शक्ति है। अगर वो सुरक्षित है तो स्मृति तेज होगी, धैर्य बढ़ेगा, शीतलता आएगी, कम नींद में भी शरीर स्थिर रहेगा। और अगर उसका नाश किया तो कमर दर्द, दिमागी तनाव, कमजोर स्मृति, आंखों में जलन, चिड़चिड़ापन, ये सब धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बन जाएगा। आज के नौजवान इसे मनोरंजन समझ रहे हैं। उन्हें बताया जाता है कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सोचो अगर ये इतना सामान्य होता तो इतनी बेचैनी, इतना अपराध बोध, इतना डिप्रेशन क्यों होता? ब्रह्मचर्य सप्रेशन नहीं है, ये संकल्प शक्ति का निर्माण है। शरीर की शक्ति सीमित है, संकल्प शक्ति असीम है, और संकल्प शक्ति ब्रह्मचर्य से बढ़ती है। तुम मांसपेशियों से बलवान दिख सकते हो, लेकिन असली बलवान वो है जो आए हुए आंतरिक वेग को सह जाए। काम आया, क्रोध आया, नींद हावी हुई, जो कहे ऐसा कैसे हो सकता है, जो डट जाए, जो हार ना माने, वही बलवान है। भागना कमजोरी नहीं है, जहां गिरने का भय हो वहां से दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। कमजोर बनकर वहां से हट जाओ, वहां बैठकर बलवान बनने का दिखावा मत करो। याद रखो, जो शास्त्र विरुद्ध है उसे मत छुओ। सिंह भूखा रह सकता है लेकिन घास नहीं खाता। अब सुनो व्यवहारिक बात। अगर तुम शुद्ध ब्रह्मचर्य चाहते हो तो सुबह 4 बजे उठो। शौच स्नान के बाद कम से कम 20-30 मिनट व्यायाम, दंड बैठक, दौड़, फिर 20 मिनट प्राणायाम। उसके बाद 30 मिनट तक कुछ मत खाओ। देखना 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, आंखों की चमक बदल जाएगी, व्यक्तित्व बदल जाएगा। और अगर 6:30 बजे तक सोते रहे तो संशय है। ब्रह्म मुहूर्त में सोना साधक के लिए हानि है। तुम मोबाइल चार्ज करते हो, लेकिन अपनी बुद्धि उसे सत्संग से चार्ज करो। मन बार बार भय देता है, शंका देता है, अशांति देता है, लेकिन जब ब्रह्मचर्य स्थिर होता है तो भीतर से आवाज आती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं हार जाऊं? ये जिद, ये निष्ठा, ये धैर्य, यही आध्यात्मिक बल है। एक दिन ऐसा आएगा जब विषयों के बीच रहकर भी तुम निर्मल रहोगे। जैसे भुना हुआ चना, उसे चाहे कितना पानी दो, अंकुर नहीं फूटता। वैसे ही जिसने संयम का रहस्य जान लिया, उसके भीतर वासना अंकुरित नहीं होती है। लेकिन सावधान, वासना का संकल्प ही पतन की शुरुआत है। देखकर मन में संकल्प किया, वहीं ब्रह्मचर्य दरक गया। इसीलिए संकल्प शुद्ध रखो। और अगर मन बहुत उछल रहा है, 100 दंड मारो, 100 बैठक मारो, 5 किलोमीटर दौड़ो। देखना शरीर शांत होगा, मन शांत होगा। क्योंकि ये तभी कर पाओगे जब वो रुकेगा, और वो तभी रुकेगा जब तुम ये करोगे। घर बैठकर मोबाइल देखते रहोगे तो मन का खेल चलता रहेगा। याद रखो, तुम परमात्मा के अंश हो, तुम अविनाशी हो। बिल्ली कुत्ते की तरह रोकर जीना मनुष्य जन्म नहीं है। अगर भगवान से जुड़े तो विजय निश्चित है, अगर नहीं जुड़े तो कोई सहारा नहीं। डरना नहीं, अन्य आश्रय लेना नहीं। गिरो तो उठो, 100 बार गिरो तो 101 बार उठो। हारना नहीं। और याद रखो, ब्रह्मचर्य का नाश जीवन का नाश है, ब्रह्मचर्य की रक्षा जीवन की रक्षा है। अब फैसला तुम्हें करना है। क्या तुम सिंह बनोगे या भीड़ में भटकते रहोगे? क्या तुम अपने वेगों के गुलाम रहोगे या उनके स्वामी बनोगे? अगर तैयार हो तो आज संकल्प लो, डरो मत, डट जाओ, और नाम जप कभी मत छोड़ो। यही पथ है, यही शक्ति है, यही विजय है। राधे राधे।